लेखाकार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा खरीफ 2025 की न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर मूंग खरीद के लिए केंद्रों की सूची जारी कर दी है। आपको बताएं कि टोकन की अगर बात करें तो अभी तक गिरदावरी लॉक नहीं हुई, तो आगामी दिनों में कब तक इसकी गिरदावरी लॉक होगी, कब टोकन कटने जाएंगे। लेकिन अगर बात करें मेड़ता सिटी की, तो हमारे साथ मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम जी कलरू है, इसके साथ ही राजपेट के एमडी सर हैं, टिक्कम सन जी बोरा सर है। इनसे भी जानेंगे किस प्रकार से मेड़ता सिटी का जो तिलम संघ केंद्र है, खरीद केंद्र, जो कि 2007 से लगातार, जब से राजपेट खरीदारी कर रही है, लगातार संचालित हो रहा है, लेकिन इस बार सूची में ये नाम नहीं है। एमएलए साहब, जिस प्रकार से अगर बात करें, पिछले बार भी एक पादू सेंटर को बंद करके लेकर राजनीति हुई है, इस बार एक बार फिर राजनीति गरमा गई है और तिलम संघ केंद्र को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। देखो, राजनीति नहीं थी उसमें, वो सेंटर एक्चुअली पादू वाला रिया का सेंटर था। और अभी जो तिलम संघ का सेंटर चालू था, तो अभी मुझे पता चला 15-20 दिन पहले समिति ने प्रस्ताव लिया, जो क्रय विक्रय संस्था समिति अध्यक्ष ने अध्यक्ष लिया निर्णय, उसको बंद किया जाए। उनके द्वारा समिति प्रस्ताव लिया गया सेंटर को बंद किया जाए। तो मुझे पता चला, तो मैं मिला मंत्री महोदय से और उनसे यस करवाया। मैंने कहा सर, किसानों का बड़ा क्षेत्र है ये, और सबसे बड़ी राजस्थान की सेकंड मंडी है ये, यहाँ माल बहुत आता है और हमारे किसानों को सुविधा होनी चाहिए, बंद नहीं चालू होना चाहिए। तो मैंने वापिस लेटर लिखा माननीय मंत्री महोदय को और मिला माननीय एमडी साहब से, और इसी से पता चला, मतलब कल पता चला इस टाइम मेरे पास। तो एमडी साहब रात को बात की मैंने, सर कल प्रोग्राम में थे, तो एमडी साहब ने कहा मैं कल मेड़ता आऊंगा, तो आ जाए, देखते हैं इसको, कोशिश करते हैं चालू रहे, हमारे किसानों को फायदा मिला। देखिए, मैं अभी आपके क्वेश्चन किया था, मेरे विधायक बनने के बाद में पहले 3 सेंटर थे। एक आपका रिया का जो चला नहीं, वो एक आपका मेड़ता फल सब्जी मंडी का, एक तिलम संघ का, एक आपका जारोडा का। तो मैंने किसानों की सुविधा के लिए मतलब लामपोली नया खुलवाया, रिया जैसे नया सेंटर खुलवाया, एक जसनगर नया सेंटर खुलवाया, और एक लांबा खुल गया, एक आपके ददबड़ा खुल गया। ये 4-5 सारी दिशाओं में सेंटर खुलने का काम किया, हमारे किसान का परेशान नहीं हो, उनका माल वहां का वही तुल जाए। मैं बहुत बड़ी बात, 2 साल से विधायक बनाऊं, मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ 2 उपखंड क्षेत्र है, तो क्रय विक्रय संस्था एक ही है मेड़ता उपखंड में। तो 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ एक रिया उपखंड क्षेत्र में क्रय विक्रय संस्था खुले। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, लोग राजनीतिक शिकार में लोग जो मोह नहीं छोड़ रहे हैं, तो किसान, मेरे रिया क्षेत्र किसान, मेरा दर्द है, मुझे एमएलए मुझे दर्द है, मेरा रिया का किसान, रोहिसा का किसान, उधर बॉर्डर किसान, तो खाद और बिल लेने के लिए मेड़ता आते हैं वो लोग। मैं चाहता हूं कि वहां एक क्रय विक्रय संस्था रिया में खुले, उपखंड क्षेत्र में खुले, लेकिन ये राजनीतिक शिकार, ये लोग खोलना नहीं चाह रहे हैं। अभी मैंने सरकार से सारी व्यवस्था कर दी, लोग कोर्ट पहुंच गए, ये भी मैं बताऊंगा आपको, वो भी मैं किसानों को दर्द है मेरे पास, मैं क्या करूं, कोर्ट में चले गए, तो सरकार से मैं मंत्री करूंगा, वो भी जल्दी खुल जाए। मेरे कहना है, वो ला, जब मैं विधायक बनाऊं, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, मुझे किसान का दर्द मुझे मालूम है। आपको आपने क्वेश्चन किया था मंडी छोटी बड़ी, मंडी बड़ी मंडी का आपके सामने काम हो गया, बहुत सारा, मतलब बिजली घर में लाइट के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ, बड़े जीएसएस खुलवाए मैंने, सारी व्यवस्थाएं करो, किसान का दर्द मुझे। लेकिन कुछ लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में इसका मोह भंग नहीं करना चाह रहे हैं, किसानों को फायदा देना नहीं चाह रहे हैं, वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जनता उनको जवाब देगी, मैं तो ये कहना चाहूंगा। और माननीय एमडी साहब आज अजमेर से पधारे हैं, यहाँ पे जयपुर से चल गए, पधारे हैं, इसका हम लोगों ने जायजा लिया है। तो पुनः मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय एमडी साहब से, माननीय मंत्री महोदय से, असम सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे किसानों को भलाई के लिए इस सेंटर को पुनः शुरू करें, ताकि किसानों को फायदा मिले। अच्छा, तो आप पूरे प्रयास करेंगे, क्योंकि मेड़ता जो है सेंटर है पूरे विधानसभा क्षेत्र का, अगर किसान अगर आए तो मेड़ता में 2 सेंटर है, तो इतनी मारामारी नहीं हैगी। तिलम संघ जो बड़ा एक स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, तो ये जिस प्रकार से बंद हुआ, तो किसानों को कितना नुकसान इससे होने वाला? नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। मैंने कह रहा ना, बहुत बड़ा हब है, चाहे मूंग की फसल लो, चाहे आप मूंगफली की फसल लो, चाहे चने की फसल लो, चाहे गंवार की फसल, सारी जिनसे बहुत ज्यादा। और मैं कहना चाहूंगा, जोधपुर बीकानेर अजमेर से लोग किसान, जिलों किसान मेड़ता मंडी में आते हैं। क्यों? हमारी व्यवहारिक मंडी बहुत तगड़ी, तोल में नाप में व्यवहारिक मंडी, तो किसान यहाँ बहुत बड़े किसान आते हैं यहाँ पे, और किसानों को फायदा मिले इसका। हम तो चाह रहे हैं और सेंटर खुले, और कुछ लोग चाह रहे हैं सेंटर बंद हो जाए, ये बहुत बड़ी गलत है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब मिलूंगा, सेंटर चालू होना चाहिए। और माननीय एमडी साहब आज बता, इनसे निवेदन करूंगा, इसको आप कोई रास्ता निकाल के इसको किसानों की जरूरत के लिए इसको आप चालू करें। बिल्कुल। तो अगर बात करें, राजपेट के एमडी जो बोरा सर है, इन्होंने भी किसानों का दर्द समझा है, और जयपुर से चल के छुट्टी के दिन आज मेड़ता पहुंचे, इसकी सच्चाई क्या है जानने के लिए आज तिलम संघ केंद्र में खड़े हैं। सर, ये सेंटर बंद हुआ, तो टेक्निकल रूप से किस प्रकार से पछतावा आया, किस कारण से बंद हुआ सर? देखिए, राजफेड की जो सदस्य हैं वो क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं। राजफेड का सीधा हमारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से ही होता है। हमारी जानकारी में आया है कि कई जगह क्रय विक्रय सहकारी समितियों के अधीन जो उपकेंद्र चल रहे हैं, उन उपकेंद्रों के ऊपर कुछ पूर्व में अनियमितताएं हुई होंगी, तो कुछ जगह
मेड़ता की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ जगह क्रय विक्रय सहकारी समितियों ने ये कहा कि साहब हमारी रजामंदी के बगैर आप उपकेंद्र नहीं दें, क्योंकि उनकी गलतियों, उनकी अनियमितताओं का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। पेनल्टी, कमीशन, सारा जो कटौतियां होती है वो क्रय विक्रय सहकारी समिति की होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने जहां पर क्रय विक्रय सहकारी समितियों की रजामंदी नहीं थी बल्कि मनाही थी, हम उन्हें उप केंद्र के रूप में हमने उनको नहीं रखा। दूसरी बात, जहां तक तिलम संघ का प्रश्न है, पूरे राजस्थान राज्य में तिलम संघ का एक भी केंद्र राजफेड ने नहीं बनाया है, कहीं भी नहीं बनाया है। और यदि मेड़ता के अंदर पूर्व में कोई तिलम संघ का केंद्र एमएसपी खरीद के लिए रहा है तो उसमें निश्चित रूप से क्रय विक्रय सहकारी समिति की सहमति रही है। लेकिन इस बार सहमति नहीं मिली है, तो सहमति नहीं होने के कारण से अब तक की सूची में क्रय विक्रय सहकारी समिति की प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए और पूरे राजस्थान में तिलम संघ का कहीं भी केंद्र नहीं दिए जाने के कारण से अभी फिलहाल केंद्र नहीं है। और जैसा कि कल माननीय विधायक महोदय से हमारी दूरभाष पे बात हुई, तो हमारा राजफेड का ये मंतव्य है कि सहकारिता क्षेत्र मजबूत हो, उसका विस्तार हो और हमारे किसान भाइयों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए व्यवहारिकता में क्या संभव हो सकता है, जायजा लेने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। माननीय विधायक महोदय से हमारी बात हुई, इनसे संपर्क हुआ और आप विधायक महोदय आए भी हैं, हमारी इस विषय में चर्चा हुई है। अब हम क्रय विक्रय जो सहकारी समिति है उनके पदाधिकारियों, उनके अध्यक्ष, उनके व्यवस्थापक, उनसे भी हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई समाधान निकले और किसानों को किसी तरह की कठिनाई नहीं उठानी पड़े।